हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 7th का पहला वर्कशीट जो चिल्का लेक सेंचुरी पूरी है, इसे मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आप मेरे साथ इसे समझें। द चिल्का लेक इन उड़ीसा इज एशियाज लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट वाटर लगून। ये एशिया चिल्का लेक जो उड़ीसा में एशिया का सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लगून अंतर्द्वीपीय खारे पानी का लगून है, जो स्टडेड विथ स्मॉल आइलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड द्वीपों से घिरा हुआ है, इंक्लूडिंग द पिक्चरस्कली नेम्ड, जो हनीमून आइलैंड और ब्रेकफास्ट आइलैंड से घिरा हुआ है। ये काफ़ी अच्छे से इसको सरसता से दर्शाया गया है। द लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। यह जो लेक है, यह जो झील है, यह सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल एंड अ सैंडी रिज। रिज सैंडी बालू वाले, और रिज का मतलब होता है उन्नत भूभाग, पहाड़ियों या पहाड़ों के शिखर पर एक लंबा तंग उठा हुआ हिस्सा। द पियर शेप्ड लेक, ये नाशपाती के आकार का जो लेक है, स्प्रेड अक्रॉस, जो फैला हुआ है लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर, 1100 स्क्वायर किलोमीटर में, एंड हैज़ अ यूनिक इकोसिस्टम, और इसका अद्वितीय यूनिक सिस्टम। ये इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अपने परिवेश से संबंधित सभी पौधे व पशु, जिसको हम ये इसके अपने विशिष्ट इकोसिस्टम के द्वारा घिरा हुआ है, विथ अ रेंज ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। एक्वेटिक जलीय जीव, फ्लोरा एंड फौना वनस्पति और जानवर। फाउंड इन एंड अराउंड इट्स ब्रैकिश वाटर। ये ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है खारे पानी। तो एक्चुअली में ब्रैकिश वाटर इज द वाटर दैट इज साल्टियर दैन फ्रेश वाटर। ये सादा पानी, जो ताज़ा पानी है, उससे तो नमकीन होता है, बट नॉट एज साल्टी एज सी वाटर। लेकिन समुद्र के पानी की तरह खारा नहीं होता। सामान्य पानी जो हम लोग पीते हैं उससे थोड़ा सा खारा होता है, लेकिन समुद्री जल जितना खारा नहीं होता। एंड इम्प्रेसिव एरे, ये काफ़ी ही प्रभावी एरे ऑफ अ बर्ड लाइफ। ये एक पक्षियों का जो क्रम है, बोथ नेटिव एंड माइग्रेंट, जो यहाँ देशीय और माइग्रेंट यानी कि जो बाहर से आते हैं पक्षी, मेक्स अ चिल्का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। यह चिल्का को भारत का सबसे बेहतर, सबसे उन्नत जगह बनाते हैं। इट होस्ट वाइट बेलिड सी ईगल। ये एक प्रकार का प्रजाति है जो उजले रंग का बेलिड सी ईगल है, समुद्री ईगल है। ग्रे लेग गीज एंड अ पर्पल मुरहैन। चिल्का वास्तव में इज होम ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनीज ऑफ फ्लेमिंगो। यह सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्रीडिंग, जो फ्लेमिंगोज, कभी भी ये रहते हैं तो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज ऑफ फ्लेमिंगो, ये कलेक्टिव नाउन से बताया गया है। तो चिल्का इनफैक्ट होम इज, यह एक घर है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनीज ऑफ फ्लेमिंगो, जो सबसे अधिक विश्व का सबसे बड़ा ब्रीडिंग कॉलोनीज, यानी कि ब्रीड इसके नस्ल होते हैं फ्लेमिंगो के। अदर दैन द बर्ड्स, चिल्काज शोर आर होम ऑफ ब्लैक बैक, ये ब्लैक बक। अदर दैन द बर्ड, चिल्का शोर्स आर होम टू ब्लैक बग, स्पॉटेड डियर, गोल्डन जैकल्स एंड हाइनाज। ये सभी ब्लैक बग, स्पॉटेड डियर, गोल्डन जैकल मीन्स सियार, एंड हाइनाज लकड़बग्गा, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं इसके तट पे। द लेक इज रिच इन एक्वेटिक लाइफ। ये जो झील है, यह एक्वेटिक जीवन से, जलीय जीवन से भरे पड़े हैं, परिपूर्ण है।
इट्स वाटर हार्बर, इसका जो समुद्री बंदरगाह है, अराउंड 160 स्पेसीज ऑफ फिश, जिसमें 160 मछलियों की प्रजाति है। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस का मतलब वैसे जीव जिसके ऊपरी कवच काफ़ी कड़ा होता है और अंदर से काफ़ी ही नाजुक होते हैं, जैसे कि कछुआ, जिसको आप टॉर्टोइस कह सकते हो, एंड अदर मैरीन क्रिएचर, और दूसरे समुद्री जीव इंक्लूडिंग द फेमस चिल्का डॉल्फिन, जिसमें चिल्का डॉल्फिन जो है वह इसमें संबंधित है, इंक्लूडिंग है। इस तरीके से मैंने इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ के दिया। अब इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने कर दिया है, आप इसे क्रमशः देखें। व्हाट मेक्स चिल्का लेक यूनिक, चिल्का लेक में अद्वितीय क्या है? इसका आंसर सी होगा। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लगून। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 2 पॉपुलर पिक्चरिस्ट आइलैंड इन चिल्का लेक। तो इसका आंसर होगा आपका डी, हनीमून आइलैंड एंड ब्रेकफास्ट आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, चिल्का लेक होस्ट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ, तो ब्रीडिंग कॉलोनीज ऑफ फ्लैमिंगोज, जो अभी ये लाइन आपको यहाँ पर दिया भी है, आपने यहाँ देखा भी होगा इस लाइन को। तो ये आपके लाइन यहाँ पे इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट, वाई इज चिल्का लेक नोन टू हैव रिच एक्वेटिक लाइफ, क्यों चिल्का लेक जाना जाता है एक्वेटिक लाइफ में, जो कि वहाँ एकदम उन्नत है, वह एक्वेटिक माने जलीय जीवन में वह काफ़ी ही उन्नत है, ऐसा क्यों जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इट्स वाटर हार्बर 160 स्पेसीज ऑफ फिश, क्रस्टेशियंस, अदर मैरीन क्रिएचर, ऑल्सो द फेमस चिल्का डॉल्फिन। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स वांडरर। वांडरर का मतलब घुमंतु, घूमने वाले, यानी एक जगह पर नहीं रहने वाले, जिसका सही आंसर होगा माइग्रेंट, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इसका ये मैंने जो पहला वाला वर्कशीट है, इसका आंसर मेरे द्वारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। इसमें आप देखोगे कि एक काफ़ी ही गरीब और जिसका कोई घर बार नहीं है, वह कैरेक्टर है लियोनार्ड जेम्स। यह लियोनार्ड जेम्स जो कल्पना करता है कि उसके पास अगर 100 रुपये होते, $100 होता तो क्या क्या कर लेता, उसकी सारी नीड्स कैसे फुलफिल होती, और फॉर्चुनेटली उसे 100 रुपये किसी के वैलेट में गिरा हुआ मिलता भी है, पर वह अपनी ईमानदारी के साथ उस पैसे को एक वहाँ के नज़दीक के पुलिस ऑफिसर को जाकर के जमा कर देता है। पुलिस ऑफिसर उसकी ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित होता है और अंत में उसे 20 बिल्स यानी उसे $20 दे देता है और बोलता है कि तुम इससे कुछ खा लेना। इस कहानी में, इस पैराग्राफ में हम इसी को देखेंगे। आइए ध्यान से पढ़ें। लियोनार्ड जेम्स इज़ अ होमलेस मैन। फॉर हिम लाइफ इज़ ऑलवेज हार्ड। ही इज़ ऑलवेज हंग्री। हिज शूज हैव होल्स इन देम। ये उसकी पूरी फिजिक बता रही है कि उसके जूते में छेद है। ही नीड्स अ हेयर कट। उसके बड़े बड़े बाल हैं जिसको वो कटाना चाहता है। हिज क्लॉथ्स आर ओल्ड एंड डर्टी। उसके कपड़े काफ़ी गंदे हैं और मैले भी हैं, पुराने हैं। हाउ आई वुड डू विथ $100, सॉरी what I would do with $100, मैं 100 रुपये में क्या करूं? लियोनार्ड सेज दिस इज अ गेम ही लाइक्स टू प्ले विथ हिमसेल्फ। यह एक उसके लिए गेम है, वह अपने आप से यह एक गेम खेल रहा है। टेक हिम माइंड ऑफ थिंग्स। ही इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ऑन अ थर्सडे नाइट। इट इज़ विंटर, द एयर इज़ कोल्ड। जाड़े की रात है,
ठंडी ठंडी हवा बह रही है और वो गली में चल रहा है और ऐसा सोच रहा है कि इफ़ आई हैड $100, काश मेरे पास $100 होते, आई कुड बाई न्यू सॉक्स, तो मैं एक नए मोजे खरीदता। ही सेज ही कंटिन्यू टू वॉक डाउन द स्ट्रीट्स, और वह अपना चलना जारी रखता है उसी गली में। इफ आई हैड $100 आई कुड गेट अ हेयर कट, तो मैं बाल कटाता। ही सेज ही कंटिन्यू टू वॉक डाउन द स्ट्रीट। इफ आई हैड $100 आई कुड बाई अ न्यू पैंट्स, ही सेज उसके कपड़े भी फट गए हैं, पुराने हैं, वह एक नया पैंट भी लेना चाहता है। ही सेज ही कंटिन्यूज टू वॉक डाउन द स्ट्रीट। इफ आई हैड $100 आई कुड गेट अ हमबर्गर, उसे भूख भी लगी है, वह हमबर्गर पसंद भी करता है। ही सेज हिज स्टोमक रम्बल्स एट द थॉट, उसके पेट में एक धीमी आवाज़ भी आ रही है। रम्बल्स, जैसे हम लोग को भूख लगती है तो पेट में एक आवाज़ आती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये एक पेट में एक हल्का सा साउंड आता है जब आप भूखे होते हो। इफ़ आई हैड, लियोनार्डो लुक डाउन एट द साइड वॉक, ऐसा सोचते ही वह जैसे ही बगल में देखता है, ही कैन नॉट बिलीव दैट ही सीज, उसे विश्वास नहीं होता कि वह क्या देखा। समटाइम्स समवन हैज़ लॉस्ट हिज वैलेट, किसी ने अपना वैलेट खो दिया है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पुरुष वर्ग जो जेंट्स होते हैं वे वैलेट रखते हैं और लड़कियां पर्स रखती हैं। लियोनार्ड पिक्स इट अप, लियोनार्ड उस वैलेट को उठाता है। इनसाइड आर 5 $20 बिल्स, जिसके अंदर 5 20 रुपए के, $20 के 5 बिल्स होते हैं, अर्थात 25 या 100, पूरे उसके $100 हो गए। $100, लियोनार्ड कहता है $100। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, वो काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। नाउ आई कैन बाई एवरीथिंग आई वांट, मैंने जो सोचा वो सब कुछ खरीद सकता हूँ। लियोनार्ड बिगिंस टू थिंक, वो ऐसा सोचना प्रारंभ करता है। बट दिस इज़ नॉट माई मनी, लेकिन यह जो डॉलर मिला है, यह $100 का जो $100 है, यह मेरा नहीं है। ही सेज, लियोनार्ड गोज टू द पुलिस स्टेशन, लियोनार्ड पुलिस स्टेशन जाता है। ही गिव्स अ पुलिस ऑफिसर्स द वैलेट एंड मनी, वह पुलिस ऑफिसर्स को वैलेट और रकम, वह $100, वह अमाउंट पुलिस ऑफिसर को दे देता है। थैंक यू सेज द पुलिस ऑफिसर उसको धन्यवाद देता है। यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। लियोनार्ड स्माइल्स, लियोनार्ड मुस्कुराता है। ही टर्न्स अराउंड एंड बिगिंस टू लीव द पुलिस स्टेशन, वह ही टर्न्स राउंड, वह मुड़ता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आता है। होल्ड ऑन, पुलिस ऑफिसर ने उसे रोकता है। द पुलिस ऑफिसर सेज, पुलिस ऑफिसर कहता है, ही रीचेज इन हिज ओन पॉकेट एंड गिव्स लियोनार्ड $10, सॉरी मैंने शुरू में $20 बताया था, वह उसे अपने पॉकेट से उसको $10 रुपया देता है। एंड गेट योर सेल्फ, और उसे कहता है गेट योर सेल्फ समथिंग टू ईट, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि यह लड़का काफ़ी ही भूखा है और इसकी नीड थी, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी के कारण उस पर्स को, उस वैलेट को वह उसे पुलिस ऑफिसर को सौंप देता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैंने यहाँ आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, आप इसे ध्यान से देखें। हु इज़ लियोनार्ड जेम्स, ये लियोनार्ड जेम्स कौन है? व्हाट टाइप्स ऑफ लाइफ ही इज़ फेसिंग, और वह किस तरह का जीवन व्यतीत करता है। सबसे पहले वाले लाइन में ही यह आंसर दिया हुआ है कि लियोनार्ड इज़ अ होमलेस मैन, ही इज़ फेसिंग हार्ड लाइफ। व्हाट वुड लियोनार्ड डू इफ ही हैड 100,000, लियोनार्ड क्या करता अगर उसे $100 $100 मिलते तो। इफ़ ही हैड $100 ही वुड बाई न्यू सॉक्स, गेट अ हेयर कट, बाई अ न्यू पैंट्स एंड गेट अ हमबर्गर। व्हाट डज ही सी एट द साइड वॉक, वह साइड वॉक में उसने क्या देखा। व्हाट इज़ इनसाइड इट, उसके अंदर क्या है। He saw a wallet at the sidewalk. He saw a wallet at the sidewalk. There are 5 $20 bills inside it. और उसके अंदर 5
$20 के 5 बिल्स उसमें थे। डू यू थिंक द लियोनार्ड इज एन ऑनेस्ट मैन? क्या तुम सोचते हो कि लियोनार्ड ईमानदार व्यक्ति है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण स्पष्ट करें, कारण दें। यस, लियोनार्ड इज एन ऑनेस्ट मैन, ही हैंडेड ओवर द वैलेट टू द पुलिस ऑफिसर। हाँ, वह एक ईमानदार व्यक्ति है और उसने अपना उसे जो वैलेट मिला था जिसे उसने पुलिस ऑफिसर को सुपुर्द कर दिया। व्हाट डज द वर्ड रंबल्स मीन्स हियर? मैंने शुरू में ही बताया था रंबल्स का क्या मतलब होता है। हियर रंबल्स मीन्स स्लो साउंड इन स्टोमक। तो इस तरीके से आपका वर्कशीट 1 पूरा हुआ। वे अपने इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे जिनसे ये क्लास मिस हुई है, और आप अच्छे तरीके से इसे याद भी कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।